नमस्कार दोस्तों ये जो स्टॉक है जिसका नाम है मिष्ठान फूड। आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्टॉक ने अपना बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट तोड़ करके जो था 15 रुपीज़ का, जो एक साइकोलॉजिकली भी बहुत बड़ा सपोर्ट था, उसे तोड़ दिया है। मैं ये वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं तब की बात कर रहा हूँ, कभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको बताऊँगा। लेकिन इस स्टॉक के ऊपर ये आप कह सकते हैं, अगर आप पुरानी व्यूअर होंगे तो आपको पता होगा, 7 रुपये के आसपास से हम चर्चा कर रहे थे। स्टॉक ने अपना 50 वीक हाई 28-29 रुपये के आसपास लगाया था। मैंने स्टॉक को 25-26 रुपीज़ के आसपास एक बहुत बड़ी, जो आप कह सकते हैं होल्डिंग थी, वो सेल ऑफ भी कर दी थी। वो मैंने अपने मेंबर्स ग्रुप में भी कई बार ये बात कही थी। और उसके बाद जब आप कह सकते हैं 20 रुपीज़ के आसपास था, तब पब्लिक में भी आ गया था कि भैया स्टॉक में पार्शियल एटलीस्ट प्रॉफिट बुक कर लें। करेंटली इस स्टॉक में मेरी फैमिली मेम्बर की होल्डिंग है दोस्तों, लेकिन इतना ज़्यादा वो एवरेज प्राइस है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी मैंने बुक कर लिया है। अब आप कह सकते हैं जो स्टॉक है बहुत ही ज़्यादा एक आप कह सकते हैं पोर्टफोलियो का जो हिस्सा है वो कम मैंने आप कह सकते पोर्शन दिया हुआ है, प्रपोर्शन दिया हुआ है। लेकिन हाँ, मिष्ठान फूड में यहाँ से क्या कर सकते हैं। और एक चीज़ आप समझिए, आप जब इस प्रकार के स्टॉक में खरीदारी करते हैं ना, 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, उस स्टॉक में आप एंटर कब हो रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अभी दोस्तों प्रायोरिटी पैनल ग्रुप में मैंने इस स्टॉक की चर्चा की है, जो एक माइक्रो कैप का स्टॉक है। और बाजार में इतनी भयानक गिरावट हो रही है पिछले 2-3 दिनों में, स्पेशली स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप्स में। वो स्टॉक उसके बावजूद 14% के आसपास का रिटर्न दे चुका है। मैं ये तब की बात कर रहा हूँ जब बाजार में इतना गिरावट हो रही है दोस्तों, ठीक है। तो वो कौन सा स्टॉक है, वहाँ पे क्या रिस्क है, क्या रिवॉर्ड है, आने वाले समय में किस तरह उसको आप कह सकते हैं प्ले आउट कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें अगर आप प्रायोरिटी पैनल ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, जो ज्वाइन बटन में क्लिक करके आप कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पे पता चलेगा। और मैं हमेशा कहता हूँ इस प्रकार के स्टॉक्स में रिस्क हमेशा रहता है, तो एंट्री कहाँ ले रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी एंट्री आपके रिस्क रिवॉर्ड को, ये आप कह सकते हैं किस तरह आपका रिस्क है, किस तरह आपका रिवॉर्ड है, इस ओर इशारा करती है दोस्तों। ओके, तो अब सीधा लेके चलता हूँ मिष्ठान फूड की तरफ। देखिए लगभग 10:47 AM हुआ है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, स्टॉक 14 रुपये 90 पैसे में ट्रेड कर रहा है, 15 रुपये के, जी हाँ 15 रुपीज़ के नीचे ट्रेड कर रहा है। और स्टॉक पिछले काफ़ी समय से आप कह सकते हैं स्ट्रगल कर रहा है 15 रुपये को तोड़ने के आसपास। आप देखें पिछले 6 महीने में आप देखेंगे तो ये देखिए, ये है 15 रुपीज़ का लेवल। ये देखिए कितनी, एक बार फिर ऊपर गया था लगातार 28 अगस्त के पहले से भी, और एक बार 14 अगस्त के आसपास भी आप देखेंगे तो इस प्रकार के लेवल चल रहे थे, ठीक है। तो लगभग 1 महीने से काम चल रहा है। 6 महीने पहले जाऊं तो आप पाएंगे स्टॉक एक समय में 16 से 18 रुपये में ही ट्रेड कर रहा था। ओके, और उसके बाद आप देखेंगे जून के आसपास की बात घटना है, और बल्कि आप थोड़ा मिड मई में भी आप जाएंगे तो जैसे ही 18 के स्टॉक नीचे आया था, फिर वहीं पर ट्रेड करते अब नीचे आ गया है। ये टेक्निकली भी बहुत ही ख़राब आप कह सकते हैं एक ट्रेंड है, और अब तो 15 रुपये के भी नीचे आ गया है। और जब बाजार बंद हो, अगर मिष्ठान फूड 15 रुपये के ऊपर चला जाता है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ रहेगी, वो सबसे बेस्ट के सिनेरियो रहेगा, क्योंकि उसके कारण अब आप जो कह सकते हैं बड़ा रेजिस्टेंस है, जो बड़ा सपोर्ट है, माफ़ी देगा 15 रुपये का, वो बचा रहेगा। और ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और अगर स्टॉक 14 रुपये 90 पैसे, जी हाँ 14 रुपये 90 पैसे के अगर नीचे चला जाता है, ऑन क्लोजिंग बेसिस की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये वर्स्ट केस सिनारियो होगा। तो फिर उसके बाद आने वाले 2 से 3 दिन जो रहेंगे, मैं आपको बता दूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और फिर मिष्ठान फूड की जो रेंज है वो टूट करके, फिर मैं बता दूं आपको, ब्रॉडर लेवल में तो हो सकती है आप बात करेंगे तो 12 रुपये, ये इतना बड़ा सपोर्ट होकर के आएगा कि मैं आपको क्या बताऊँ, अगर ये 12 रुपये भी टूटेगा तो फिर चीज़ें बद से बदतर हो जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है 12 से 15 रुपये की जो रेंज है, ये फिर वापस से स्टॉक आ जाएगा, और ये 3 रुपये मेक इट और ब्रेक इट लेवल होंगे मिष्ठान फूड के लिए। और फिर हमको पता ही है कि भैया 10 रुपये, ये 10 रुपये मिष्ठान फूड के लिए साइकोलॉजिकली कितना बड़ा एक आप ऐसा कितना बड़ा सपोर्ट है। और एक चीज़ और दोस्तों, अभी ऐसा इसलिए हो रहा है, बाजार ना बहुत वीक है। और अगर आप पुराने व्यूअर हैं, अगर मेरे पुराने चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं कई समय से बात कह रहा हूँ, आपका जो ये वाला मंथ है ना, ये वाला मंथ सितंबर, ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल, बहुत ज़्यादा वीक और बहुत ज़्यादा गिरावट भरा हो सकता है। तो सितंबर मंथ में गिरावट होगी। और हमेशा याद रखिए, बाजार में जब रैली होती है
तो मिष्ठान फूड, ये जो स्मॉल मिड कैप रहते हैं वो बहुत ज़्यादा भागते हैं। और जब गिरावट होती है, वो स्मॉल और मिड कैप स्टॉक जो वैल्यूएशन वाइज बहुत ज़्यादा एलिवेटेड हो चुके हैं, वो स्टॉक जहाँ पे ऑलरेडी रैली आ चुकी है, वो बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा उसमें क्रैश आता है। लेकिन मिष्ठान फूड जैसे स्टॉक्स भी नहीं बचते हैं, इनमें भी गिरावट होती है। ये बाज़ार से अलग चाल नहीं चलते हैं और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मिष्ठान फूड में आप 20 रुपये, 25 रुपये, इवन मैं कहूँगा 22 रुपये के आसपास एंट्री ले रखे हैं, ठीक है, 18 रुपये के आसपास एंट्री ले रखे हैं, और आप सोच रहे हैं यार ये तो बहुत ही घटिया स्टॉक है, तो भाई ऐसा नहीं है। आपने स्टॉक में काफ़ी ऊपरी स्तरों पे ले रखा था स्टॉक को। इसके साथ ही साथ कंपनी ने, जब आप कह सकते हैं बाई बैक आया था स्टॉक का, ठीक है, तब मैंने कहा था कि भाई मिष्ठान फूड में अगर आप हैं, निवेशित हैं लगभग 7 से 10 रुपये के आसपास, तो आपको निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वरना अगर आप 18-20 रुपये में हैं, आपको स्टॉक से निकल जाना चाहिए। स्टॉक एक बार 15 रुपये को तोड़ता दिखाई देगा, और मैंने कहा था इसमें समय ज़रूर लगेगा लेकिन तोड़ेगा। और उस बात की पुष्टि कब हुई थी? जब इसके Q1 के नंबर्स आए थे। मैंने कहा था कि भाई साहब अब तो मैं बता दूं, स्टॉक आज नहीं तो कल 15 रुपये को तोड़ेगा, और मिष्ठान फूड ने आज वो तोड़ दिया है दोस्तों। और Q1 के जब नंबर आए थे, सबने कहा था कि भाई देखिए स्टॉक अच्छा है, काफ़ी अच्छा, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। तो मिष्ठान फूड को आज भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कहता हूँ। और कई निवेशक कहते हैं, मैं एनालिस्ट को देख रहा, कह सकते हैं जो व्यूअर से देख रहा था, वो कहते हैं कि जो मिष्ठान फूड है उसके तो भाई प्रोडक्ट ही नहीं मिलते हैं, कहाँ क्या बिजनेस कर रहा है। देखिए मिष्ठान फूड का जो सबसे बड़ा बिजनेस है ना, वो होटल आप कह सकते हैं, रेस्टोरेंट और एक्सपोर्ट बासमती राइस से आता है। ओके, और पिछले कुछ समय से ये एक्सपोर्ट बासमती राइस ने काफ़ी शानदार बिजनेस किया है। और ये जो है होटल रेस्टोरेंट का, मुझे ये लगता है आने वाला जो दिसंबर क्वार्टर है, ठीक है, दिसंबर और मार्च क्वार्टर, वो बहुत सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। सितंबर क्वार्टर भी होगा, लेकिन बारिश इतनी हुई है ना, मैं आपको बता दूं, मुझे सितंबर क्वार्टर से कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं नहीं। इस बार बाजार के लिए सितंबर का जो क्वार्टर आएगा वो बिल्कुल भी, कतई भी अच्छा नहीं होगा। और मिष्ठान फूड एज अ स्टॉक के लिए मैं बता दूं आपको कि सितंबर क्वार्टर उतना कुछ खास होगा ऐसा मुझे नहीं लगता है, स्पेशली कब, जब बारिश इतनी भयंकर हो रही है। ओके, तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें। अब कुछ एनालिसिस की तरफ चलते हैं, कुछ अन्य चीज़ों पर चर्चा करते हैं। यहाँ पे आप देखें 1605 करोड़, स्टॉक की पी 4.64, इंडस्ट्री की पी 40, इंडस्ट्री की पी से बहुत सस्ता चल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 3 टाइम्स के आसपास है, कोई बहुत अल्ट्रा एक्सपेंसिव आपको ये नहीं दिख रहा है। ओके, डिविडेंड ना के बराबर देता है भैया, ग्रोथ कंपनी नहीं भी देकर ज़्यादा अच्छा है। ROC ROE आप देखें फिनॉमिनल रहा है। डेट टू इक्विटी न के बराबर है। प्रमोटर की होल्डिंग 46.9% है। और एक और चीज़ दोस्तों, मिष्ठान फूड में ना एक बहुत ज़्यादा, एक आप कह सकते हैं हाइप कह लीजिए, एक बहुत ज़्यादा बिल्डअप कह लीजिए, तब हुआ था जब कंपनी इथेनॉल प्लांट की ओर जा रही थी। मेज के थ्रू जो बनता है, गुजरात में एक बहुत बड़ा प्लांट लगा रही थी। और मैं बता दूं, जिस दिन ये खबर निकल के आएगी कि इनका ये प्लांट काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है और बहुत ही पॉजिटिव अपडेट आती है, स्टॉक मल्टीफोल्ड रिटर्न देगा और रॉकेट की तरह भागेगा। लेकिन कुछ भी अगर निगेटिव खबर आती है उनके प्लांट को लेकर के, तो फिर उसी प्रकार की आप गिरावट के लिए भी तैयार रहिएगा। बट मिष्ठान फूड एज अ बिजनेस वाइज अगर आप उसको भी हटा देंगे इथेनॉल को, तो भी बहुत शानदार बिजनेस कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा सा नीचे चलूँ, आप देखिए यहाँ पे 1 मिनट, ये इसके क्वार्टरली नंबर्स आए, आप देखेंगे। और इस बिजनेस को ना आप कह सकते हैं मिष्ठान फूड का जो है, इसे आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं देखना है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखना है। तो आप देखेंगे कि इस बार जो क्वार्टर नंबर आए 383 करोड़ रुपीज़ आया था जून में, जहाँ 294 करोड़ था। तो भैया ईयर ऑन ईयर तो ज़बरदस्त जंप है। ओके, और नेट प्रॉफिट 69 करोड़ से बढ़ करके 71 करोड़ हो गया था। ओके, लेकिन देखिए एक चीज़ जो मिष्ठान फूड में मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लगती है, अभी भी गड़बड़ नहीं कह सकते हैं, जो मुझे थोड़ा इशू लगता है वो है इनका टैक्स परसेंटेज। ये इतना कम चल रहा है और ये एक अच्छी चीज़ नहीं होती दोस्तों। ओके, जो आप ये मल्टीफोल्ड रिटर्न देख रहे हैं ना, इसके बावजूद ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर आपको टैक्स परसेंट इतना कम दिख रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। आप 35%, 58% दिया करते थे, अब आप इतना भयंकर टैक्स परसेंटेज कम दे रहे हैं, ये मुझे उतना अच्छा भी नहीं लग रहा है दोस्तों। लेकिन हाँ, जो सेल्स में बढ़ोतरी वो तो नो डाउट मल्टीफोल्ड हुई ही है। ओके, और आप देखें जो कंपनी के लिए जो आप कह सकते हैं क्वार्टर होते हैं, उसमें आप पाएंगे कि देखिए ये रहा जून 89, उसके बाद कम 66, देन दिसंबर और मार्च। ठीक है, जून मार्च आप कह सकते हैं, मार्च जून
फिर सितंबर, फिर दिसंबर। तो कंपनी के लिए जो सबसे अच्छा होता है वो दिसंबर क्वार्टर होता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ओके, और सितंबर उतना ज़्यादा मुझे सही नहीं लगता। एक चीज़ और जो थोड़ी सी परेशानी है यहाँ पे, जो आपको समझनी पड़ेगी, प्रमोटर की होल्डिंग देखिए 48.38 से घट गई है 46.87। एफआईआईस देखिए, जब हमने इसमें आप सकते हैं एक्यूमुलेशन की बात की थी, स्टॉक पे सबसे पहली रैली कब आई थी? जब नोमुरा इसमें एंटर किया था। जी हाँ, आप देखिए नोमुरा सिंगापुर लिमिटेड, इन्होंने जून 2023 के आसपास अपनी स्टेक बढ़ाई थी 1.28, और अब जून में जो अपडेट आई 1% से भी नीचे आ चुका है ये, ठीक है। और सेट्रीन लिमिटेड फंड अभी भी यहाँ पे है इन्वेस्टेड, और जिनिका ग्लोबल फंड अभी भी इसमें इन्वेस्टेड है दोस्तों। ओके, बट हाँ, जो एक शानदार रैली और जितना प्रॉफिट नोमुरा ने किया होगा उतना किसी ने नहीं। और बढ़ा किसका रहा है? हर बार की तरह किसने माल बढ़ाया भाई साहब? पब्लिक ने 46.60 से बढ़ा करके 50% से भी ऊपर ले गई है, और ये इट्स नॉट अ गुड सिनेरियो। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आपकी एंट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं किसी स्टॉक से। ओके, और मैं इसीलिए आपको फिर रीट्रेट कर दूं कि हमारा जो प्रायोरिटी पैनल ग्रुप है वहाँ पर एक माइक्रो कैप स्टॉक की चर्चा की गई है, और इट्स अप टू यू वहाँ आपको खरीदारी करनी है कि नहीं करनी। लेकिन हाँ, एंट्री लेवल जिस प्रकार की थी वही कारण है कि स्टॉक इतने भयंकर गिरावट में भी तेज़ चल रहा है दोस्तों। ओके, वो कौन सा स्टॉक है? आप ज्वाइन बटन क्लिक करेंगे तो प्रायोरिटी पैनल ग्रुप मेंबर आप बन सकते हैं दोस्तों। ओके, तो यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टान फूड मुझे लगता है थोड़े समय आपको और परेशान करेगा। सितंबर क्वार्टर देखेंगे तो उसके बाद फिर उसका रिजल्ट लेकर के आएंगे, किस प्रकार का डिकोड करेंगे। बट अभी मुझे ये लगता है, अगर आप बहुत नीचे स्तरों में, स्पेशली जो मैं कर रहा हूँ, मैं भी स्टॉक को देख भी नहीं रहा हूँ, ना कोई नया आप सकते हैं खरीदारी कर रहा हूँ, ना ही पैनिक में सेलिंग कर रहा हूँ। ओके, आपका क्या नज़रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।